हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? जेई मेंस 2026 का पेपर बहुत पास आ रहा है, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं लेना है। और जब भी आप पैनिक क्रिएट करेंगे तो पेपर आपका अच्छा नहीं जाएगा। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और रिवाइज करते जाइए। कॉन्सेप्ट पी वाई क्यू को सॉल्व करिए, कुछ भी नया क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं पी वाई क्यू से दो तीन प्रॉब्लम इधर मैं लेकर आया हूँ, और आप भी वीडियो स्टॉप करके सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन क्या है? लिख ले। इफ इफ अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then what will be the condition in a b c? प्यारे बच्चों, ये पी वाई क्यू में इस पे दो तीन प्रॉब्लम पूछा है। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा है, अल्फा स्क्वायर -2 कर दिया था, तो कह रहा है कि अल्फा अल्फा स्क्वायर आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए बी सी में कंडीशन क्या है, तो जरा चेक करें, सोल्यूशन देख लें एक बार। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर है, ठीक है ना? तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? c/a। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि जैसे यहाँ पे क्यूब आ गया है, अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब को यहाँ पे यूज करना है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अल्फा की वैल्यू c/a⁻1/3 रख देते हैं। तो यहाँ पे 1/3 रखोगे तो आप कैलकुलेशन में ट्रैप्ड हो जाओगे। तो आपको करना क्या है, इस पूरे इक्वेशन का अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -b/a, इस पूरे इक्वेशन का दोनों साइड क्यूब कर देना है। अब अगर आपने ये क्यूब करा तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब अल्फा⁶ +3 अल्फा क्यूब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -b³ डिवाइडेड बाई ए क्यूब। देखो मैंने क्यूब किया, a प्लस बी दी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, अल्फा क्यूब अल्फा⁶ 3 अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -b³ रख दिया। अब यहां से आप क्या करें कि अल्फा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये हो जाएगा c/a, एंड नेक्स्ट c² स्क्वायरिंग कर देंगे, एंड 3c डिवाइडेड बाई a, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -b/a इज इक्वल टू -b³ डिवाइडेड बाई a³। यहां तक आ गया। अब आखिरी लाइन देख लो, a/c c/a प्लस c² डिवाइडेड बाई a² -3bc डिवाइडेड बाई a² इज इक्वल टू -q/a³। ये आ गया। दोनों साइड a³ से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां से तो आप भी कर सकते हो, मैं जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। a³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ca² ac² -3abc -bq। थोड़ा इसको मैं सुंदर बना देता हूं, तो ca² प्लस ac² प्लस b³ इज इक्वल टू 3abc। तो इसमें मैंने रिलेशन बता दिया आपको। आपको ये रिलेशन मेमोराइज नहीं करना है, आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है। यहाँ पे दोनों साइड मैंने क्या करा है, क्यूब करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर द इक्वेशन x² प्लस 3x टू द पावर 4 2 3 टाइम्स x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x। कह रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं इस इक्वेशन के। x² प्लस 3x प्लस 4 दी होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x। इसके सोल्यूशन निकालने हैं।
तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको आप लोग चेक करें। तो सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ। मैं क्या करूँगा बच्चों, देखो इसमें बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मैं जो मेथड शेयर कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखें। ये जो LHS वाला फोटो है, LHS, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दी होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 4, इसकी ग्राफ बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इसकी ग्राफ कैसे बनाएंगे तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इसको मैंने t मान लिया और x यहाँ पे रियल है, तो अपन इसका रेंज निकाल सकते हैं। तो इसका रेंज कैसे निकल जाएगा तो देख लो, x प्लस 3/2 दी होल स्क्वायर लिख दिया और 4 माइनस 9/4 लिख दिया। तो ये आ गया x प्लस 3/2 दी होल स्क्वायर और 16 माइनस 9 7/4 आ गया। तो अपने को जो t की रेंज मिल गई 7/4 टू इन्फिनिटी मिल गई। ठीक है, ये आप सबको समझ में आ गया। तो ये जो मेरा LHS है, इसको अगर हमने t माना है तो ये आ गया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब t की वैल्यू कितनी है, 7/4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि मैंने इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए t मान लिया है ना। तो अब अपने को क्या करना है, डरना नहीं है। अब इसका भी मैं ग्राफ बना देता हूं, है ना। तो इस फोटो का अगर आप तुम चेक करोगे तो D9 माइनस 16 ये हो गया निगेटिव, ये निगेटिव है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव होगा प्यारे बच्चों, और जीरो पे वैल्यू कितना दे रहा है 4, जबकि ये नंबर 7/4 है, तो जीरो पे वैल्यू आ गई 4। ठीक है, और अपने को 7/4 से आगे जाना है। तो 7/4 से आगे जाना है तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों कुछ ऐसा उठ के जाएगा। ये सबको समझ में आ गया, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन के जाएगा। अब 7/4, जब यहां पे 7/4 रखोगे तो ये और बड़ी वैल्यू दे देगा। वो बड़ी वैल्यू कितनी देगा मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। 7/4 पे ये 49/16 और ये आ जाएगा 21/4 प्लस 4, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 49/16 और 84/16 और ये 64/16। तो ये आ गया 4 4 8 और 9 9 और 8 17 17 और 18 197/16 आ गया। 197/16 को डिवाइड करते हैं तो 16 और 3 तो 37 32 5 आ गया 5, तो 5 3 तो अप्रोक्सीमेटली 12.3 के आसपास ये वैल्यू मेरी आ रही है। अप्रोक्सीमेटली ये 12.3 के आसपास आ रही है। तो देख रहे हो 7/4 पे ये जो वैल्यू दे रहा है ये अप्रोक्सीमेटली कितना दिया, 12.3 के आसपास वैल्यू दे रहा है। ये बात सबको समझ में आ गई। और ये जो मेरा LHS था प्यारे बच्चों, जो LHS, ये तो मेरा LHS का बना दिया, और यहाँ पे जो RHS था मेरा वो X था, समझना आप लोग। तो RHS जो मेरा X है इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और 7/4 पे तो ये क्या रहेगा, यहीं पे रहेगा, ये तो बहुत नीचे है। तो इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नो सॉल्यूशन। तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। कोई रियल सॉल्यूशन ऐसे ही बोल दो, नो सॉल्यूशन या नो रियल सॉल्यूशन। तो ये अपना आंसर है। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब जरा वापस देखो, एक और मेथड होता है। इस x को अगर मैं इधर ला दिया, ठीक है ना, इस x को अगर मैं इधर ला देता हूं प्यारे बच्चों,
तो और इसको ओपन करता हूं तो x⁴ हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यूबिक में आ जाएगा, और क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वो आपको काम नहीं करना है। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया था, और कैसे मैंने बता दिया ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो स्टॉप करके आप खुद से इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करें। पूरा प्रॉपरली नहीं ड्रॉ करना है, रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। वैसे भी आप सोच सकते हैं, देखो एक तरीका और है इसमें सोचने का, कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखो ये 0 पे वैल्यू 0 दे रहा है, और ये 0 पे वैल्यू बहुत बड़ी दे रहा है ना। और इस फोटो का जो डी था वो नेगेटिव था, मतलब ये अंदर ये पूरा फोटो क्या है, पॉजिटिव है। तो जब ये नीचे फोटो पॉजिटिव है और इसमें अगर पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो ये बहुत बड़ा वैल्यू दे देगा, और इधर तो बहुत छोटा फंक्शन है x। तो वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसका कोई सोल्यूशन आने वाला नहीं है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप करके देखना है और समझना है, और नहीं आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलो, थैंक यू।